तो हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मस्त सुबह हो चुकी है और आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल। और हमारा जो सिल्वर बटन घर पे आया है, काफी टाइम के बाद आया। हालांकि वो सारिका के पास था और वहीं पर रहने दिया था और भूल जाते थे हर बार जब भी आते थे तब। तो आज स्पेशल जो इसकी जर्नी है उसके बारे में बात करूंगा, जिसमें हमारी पूरी फैमिली है, आप हो, तो सबके बारे में आज जो भी ऐसी मेरी अंदर बात है, जो गहराई वाली बात है, वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बटन हम ओपन करते हैं, उसके बाद सारी बात जो बहुत ही दिल से जुड़ी है और आज तक मैंने किसी से नहीं की, तो आज स्पेशली मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो फाइनली हमारा सिल्वर बटन जो हम पहली बार देख रहे हैं 2 साल के बाद। हालांकि सब यूट्यूबर्स जो है वो उनका आते पहला ब्लॉग उनका ये होता है और हमारा सिल्वर बटन का 2 साल के बाद ये ब्लॉग बन रहा है। 2 साल के बाद हम ये खोल रहे हैं। तो ये यूट्यूब वालों की तरफ से ये कार्ड भी है और यहाँ पर 1 लाख सब्सक्राइबर हुए और उसके पीछे जो हमें सिल्वर बटन मिला तो वो बहुत ही बढ़िया है। आप देख सकते हो दर्शक काथरोटिया करके जो लिखा है, तो कितना बढ़िया लग रहा है। કેટલી મહેનત કરી તને ખબર ક્યારે થાય એમ તો ન આવે ને। जो मस्त है દર્શક કાથરોટિયા નામ લખ્યું છે। जो 1 લાખ એને સબસ્ક્રાઇબર ચાલ્યું છે એટલે એવું જોયું છે इसके આ अंदर અક્ષર આમાં જ દેખાય હા સામું જ છે। तो ये हमारा फाइनली आज के दिन आ गया है નીચે લખ્યું એટલે बटन। तो आप देख सकते हो बहुत ही मस्त है। तो थैंक यू सो मच। पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे कुमार का। हमारी जर्नी हुई थी उनके एक ब्लॉग से, जहाँ पर उन्होंने मेरी बात बताई थी कि दर्शक भैया जो मेरा साला है वो गुजरात से ब्लॉग शुरू करेंगे। उसके बाद आप लोगों ने जो प्यार दिया और उसके बीच में जो भी बना, खट्टी मीठी मासूमियत और जो भी बात बनती रही घर पे, जो भी माहौल बनता रहा, उसमें किंजल, मम्मी, पापा, रूही, आरोही और हमारी जो भी पूरी फैमिली है, काथरोटिया परिवार की पूरी फैमिली, हमारे मोसाड़ की जानी परिवार की पूरी फैमिली, फिर हमारे फोय नीरू भाई और सावलिया परिवार और मुक्ता फय, कमला फय, मतलब सारी फैमिली का जो इसमें सहयोग जुड़ा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये पूरी हमारी काथरोटिया फैमिली इसमें आप सबके साथ शामिल हुई और हमारी ये जर्नी शुरू हुई। तो ये जर्नी का जो मेन प्लॉट है कि किसको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर देना चाहते हैं तो इसमें सब लोगों ने मेहनत की है, सब लोगों ने अपना प्यार दिया है, अपनी बातें शेयर की है और आप सब लोगों ने उस बातों का प्यार दिया, आशीर्वाद दिया और हर बातों से कुछ ना कुछ प्रेरणा लेकर आप हमसे जुड़ते गए और आज तक जुड़े हैं। और आज 1,25,000 सब्सक्राइबर, 26,000, 1,26,000, तो 1 लाख पे ये हमें मिला था, उससे ऊपर 26,000 सब्सक्राइबर के हो गया। उसके बाद हमने ये ओपनिंग किया है, तो बहुत ही मस्त है। उसके बीच में बहुत कुछ ऐसा हुआ जो आप लोगों ने हमारे साथ एक फैमिली की तरह नाता जोड़ के रखा और एवरी डे आप हमें देखते रहे। कभी कभी ऐसा ब्लॉग भी आया, आपको बोरिंग भी लगा होगा, कभी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और कभी आपको रुला भी दिया होगा, क्योंकि हमारी मम्मी किंजल, उनकी ऐसी खट्टी मीठी बातें ऐसी होती है, हो जाती थी। हाँ, तो कभी कभी रोना भी हो जाता है, लेकिन जो भी था वो रियलिस्टिक था, वो લાગણી એમાં हाँ। में इन सब का रूप बीच में आधारित भगवान और माता जी को रखकर चारों ओर की दिशा बनाए, तो पूरी हमारी फैमिली जिसमें आप सब भी आ जाते हो, क्योंकि आप सब लोगों ने मेरा ब्लॉगिंग तो चला, लेकिन मेरे बिजनेस में भी आप सब लोगों ने बहुत ही प्यार दिया, पार्टिसिपेट हुए और सारी प्रोडक्ट जो है वो सराहना दिया। उस प्रोडक्ट के पीछे हमने बहुत ही बढ़िया भगवान का मंत्रोच्चार किया और आज भी वो प्रोडक्ट काम करती है, बोलती है, वो प्रोडक्ट बोलती है कि कितना अच्छा उसका रिजल्ट है लोगों के। नहीं बोलते, नहीं प्रोडक्ट बोलते हाँ, अभी स्पाइस का तो इतना ज्यादा मस्त रिव्यू आ रहा है, तो वो भी भर के, और हेयर ऑयल का तो स्टॉक ही नहीं बचता, शैम्पू का स्टॉक नहीं बचता, जैसे बनता है निकल जाता है, जैसे बनता है निकल जाता है। तो अब सब लोगों का प्यार ही इतना है और उसके बीच में सिल्वर बटन हमारे बीच में है, तो बहुत खुशी हो रही है। तो सबको हमारी तरफ से धन्यवाद। हाँ, thank you 2 so વર્ષ much. જાય એટલે બીજું આવશે गोल्ड बटन आवશે। हाँ, तो बस ट्राई करते रहते हैं। क्रेडिट जो है मेरी मेहनत की वो मैं अपने आप को कभी नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि
इनसे 10 गुना मेहनत में 15 साल किया, हाँ, तब बहुत कुछ नहीं मिला। तब भगवान ने बहुत ही मतलब परीक्षाएं ली मेहनत करते थे तब। हाँ, तब बहुत ही मेहनत की, लेकिन तब कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन जब ये मिला तो कम मेहनत में भगवान ने बहुत कुछ दिया। पर तब क्या था कि तब ऐसा था कि ये मैं कर रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, मुझे ये मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है। भगवान सब कर रहे तो अभी जब से अच्छे गुरु मिले हैं, अच्छे माता जी के आशीष मिले हैं, छोटे से छोटा पाप पुण्य जो भी आप करते हो तो वो श्री कृष्ण शरणम करके आप जब भी सोते हो तब उनको अर्पण कर दो। और उसके बाद जो मेरे गुरुजी ने 1 साल पहले जो मुझे बात सिखाई कि अपने पुण्य भी अर्पण कर दो, तो मैंने कहा ये पुण्य तो कैसे कोई अर्पण करेगा, क्योंकि ये तो दौलत की तरह है कि अच्छे काम करते 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 आप पुण्य कमाते हो और उनसे कहीं ज्यादा हमें अच्छे कर्म से हमारा जीवन और आत्मा की शुद्धिकरण होकर हम अच्छे जन्म धारण करते हैं। लेकिन भगवान ने बोला पुण्य भी अर्पण कर दो, तो जितना पुण्य भी अर्पण होगा उतना ही हमारा जीवन जो है बेस्ट भगवान बनाएंगे। हम कितना बनाएंगे, हम सोचोगे कि हम ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे, लेकिन जब भगवान के पास जब वो बातें अर्पण हो जाती है तो भगवान हमें जैसे नहीं सोची होती उनसे कहीं ज्यादा हमें बना देते, अच्छे बनाते हैं। और वो हम कहीं गलती करते ना तो वो ख्याल रखते हैं और हमारी गलती हमें नजर ही नहीं आती, और कोई बोलते हैं तो हम मानते हैं, नहीं मानते, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन भगवान हमें भटकने नहीं देता। ये 2 साल की जर्नी में काफी ऐसी माया जाड़ बीच में आई, काफी ऐसे टेंशन या कुछ भी आया, लेकिन जब भी ये बात मुझे जहन में आ गई कि जो भी मिलता है जो भी आता है उसमें कभी ऐसा प्राउड करके उछलना नहीं है। आता है ठीक है, चलो आता है, प्रॉब्लम आई, आगे बढ़ो। गुरुजी ने सिखाई बात, भगवान की वो कथा वार्ता से सुनी, परिवार की एक में एक बातों से वो सब सुना, तो ऐसा लगा कि बस जो भी है भगवान को अर्पण किया जाओ और किसी के ऊपर कोई भी दाग मत लगाओ। अगर आपसे कोई गाली बोलता है या कोई आपकी निंदा करता है, बुरा करता है, जाने दो, लेट्स गो करके आप आगे बढ़ो। पाप तो બધા अर्पण कर दे, पुण्य अर्पण करे ને એ સાચું કહેવાય। हाँ, तो पुण्य भी अर्पण कर देना चाहिए। वैसा आप भी सोचो, हाँ, पाप तो બધા वो एक निखालस आत्मा बन जाएगी आपकी, जिसमें आपको कोई टेंशन नहीं होगा। जो भी है वो बस अर्पण करते जाओ, भगवान उनका 4 गुना आपको देते जाएंगे। हम 4 गुना करने जाएंगे ना तो 1 गुना भी नहीं कर पाएंगे। આપણે વ્લોગની જર્ની શરૂ થઈ ત્યારે આપણે ખબર 2-3 ક્લિપ આપણે શૂટિંગ કર્યું હતું રોહિન અને બધાનું, પછી દર્શકે હું મૂકું વ્લોગ, ત્યારે મૂક્યો ફર્સ્ટ વ્લોગ હતો ને એટલો સરસ ચાલી ગયો ને, એક દિવસમાં તો 10-15 હજાર પહોંચી ગયો હતો નહીં। હા, લોકોને મતલબ ગામડાનું વાતાવરણ જે છે ને એ આપણા બ્લોગમાં બહુ સરસ રીતે જોવા મળે છે। સરસ રીતે લોકોને પોતાની ગામડાની યાદ આવે છે। પોતે પણ એક આ ગામડાથી ગયા હતા, क्योंकि जो लोग गांव को छोड़कर जब शहरों में गए, फॉरेन गए, तो वहां से वो सारी चीजें मिस करने लगे। पैसा, शोहरत, सब कुछ आ जाता है, लेकिन जब बचपन की वो सारी बातें, भले थोड़ा छोटा घर था लेकिन वो यादें जब भी उनको आती है ना तब रुला देती है। क्योंकि बचपन में जो भी गांव में खेले हो, जिस ग्राउंड में आप खेले हो, जो नलिया वाला मकान, मतलब ये पुराने मकान में भी जो रहे होंगे, वो जब यहाँ पर आएंगे ना तब उनको बहुत ही अंतर से शांति मिलेगी। वो बंगले में भी नहीं मिलेगी, वो उनके बचपन की वो सारी यादों में उनको छलका कर बाहर आएगी। तो वो सारी बातें बहुत मिस करते हैं। तो उसमें कहीं न कहीं हमारा ये ग्राउंड बहुत ही लोगों को जहन में बसा हुआ है, प्यार देते हैं। આપણે જ્યારે પહેલો લોક કર્યો ત્યારે આખો દિવસ ને આખી રાત જોયા કરે કેટલો ચાલો ત્યારે આમ એટલી આમ ખુશી કે અલગ જ માહોલ હતો એમ। કેમ કે સેમય તમને પેલા સફળતા સેમય મળી ગઈ ક્યાંય નહીં, અને આ તમે શરૂ કર્યો હા, એટલે એટલે કે કેવું ચાલશે, શું થશે આગળ જતા, સક્સેસ થશે કે ભગવાન નહીં ઉપર થાય। છોડી દેવાનું। એટલે તે દિવસનું આખું આમ ત્યારથી જ આમ શરૂઆત થઈ છે ને સરસ, એટલે એમનું કન્ટિન્યુ ચાલ્યા જ કરે પેલા છે। ભગવાન ઉપર આપણે પહેલા કરતા ભગવાને અત્યારે સરસ છોડી દેવાનું। હા આપ્યું છે। એટલે અને ત્યારે ક્યાંય ને ક્યાંયથી આપણે વસ્તુ ન હોય તો મળી જ રહી છે। હા, ભગવાન મળી ઉપર રહી છે। ભરોસો રાખવાનો। अभी आज के तारीख में भी अगर कोई टेंशन होती है ना कि मतलब टेंशन तो નહોતું नहीं ત્યારે होती। એટલો ભરોસો હતો ને, છે ત્યારે એટલો ભરોસો છે। ભગવાન ઉપર જ છોડી દેવાનું। हाँ, हाँ। तभी भरोसा तो उतना ही हाँ, था। उतना ही मैं था। बोरीवली मंदिर जो है ना, हाँ। उधर में रहता था, तो 15 दिन वहाँ पर ट्रस्टियों ने, आज ये पहली बार बोल रहा हूँ, ट्रस्टियों ने 15 दिन बोला था कि भाई यहाँ पे रुकना है, फिर आप चले जाना। तो 15 दिन जो मैंने मेहनत की थी और भगवान को मैंने बोला था कि भाई यहाँ पर 15 दिन का टाइम है, फिर मैं चला जाऊंगा। अगर आपको काम देना है तो आप मुझे
सामने से दीजिएगा, क्योंकि 15 दिन ठोकर खाता था तो ऐसी ऑफर मिलती थी जो बहुत ही गंदी ऑफर थी। रोते रोते भगवान को प्रार्थना करते थे। हाँ, तो ऐसी ऑफरें मिलती थी जो सोचने में भी बहुत घटिया लगती थी कि भाई ऐसे काम करने के लिए, ऐसे यहाँ पर थोड़ी ना हम आए हैं, अच्छे रोल करने के लिए, अच्छा एक अभिनय के लिए हम यहाँ पर आए। लेकिन वहाँ का वातावरण देखा तो बहुत ही बुरा लगा कि क्या ये इसमें हमें ये सब करना है, ये सब शूटिंग मासिक सब करना है। અસ્મિતા વસનોત કહેતા કાલે કે કેટલો તું આ મહેનત તે કેટલી કરી છે, રાત દી ભાગતો, એટલો ભાગતો, અમને ટેન્શન થતું કે આ છોકરો આવડેવો છે ને આ શું થાશે। हाँ, तो उसने ये देखा है, इसने देखा है, आपको वो दिखाना है। हंसा मासी के घर में गया था, वो क्लिप अभी बाकी तो है, वो अभी मैं वो इस करेंगे। ब्लॉग के एंड में आपको दिखाता हूँ। हाँ। तो बहुत ही अच्छा लगता था। तो तब जब लोग मुंबई की जर्नी थी तब बहुत ही स्ट्रगल था, तकलीफें थी, लेकिन भगवान ने उस टाइम में से ऐसा निकाला कि भाई यहाँ से चला जा। तो 15 दिन में वहाँ पर रुकने वाला था और 14 दिन के बाद शाम को 5 बजे हमारे जो विपुल मेहता है संजय घोड़े के प्रोडक्शन में, और उसका मैनेजर है कपिल भूता भैया, वो वहाँ पर आए और हमारा वहाँ पर मिलाप हुआ। भगवान ने करवाया। फिर 2-2.5 साल तक मैं एक ही प्रोडक्शन में काम किया और आज तक उस प्रोडक्शन को मैं धन्यवाद देता हूँ, खास विपुल मेहता जी को, जिन्होंने चप्पल से मेरे को मारा, लेकिन डायरेक्शन सिखाया, राइटिंग सिखाई, सब कुछ एक्टिंग के बारे में सिखाया। फिर सूरत स्ट्रगल करी ત્યારે તમે અહીંયા પહોંચ્યા ને। हाँ, तो सूरत में आकर फिर मैंने प्रोडक्शन खोला कि भाई मेरा प्रोडक्शन में कोई भी गंदा काम या फिर किसी का शोषण नहीं होगा, किसी की मजबूरी का लाभ नहीं उठाएंगे। फिर मैंने सूरत में आके रंगराज प्रोडक्शन मेरा शुरू किया। तो वहाँ पर मेरी सीरियल थी, आपको पता है, मारो परिवार एक जीवन था। हाँ, तो लक्ष्य चैनल पे मैं वो मेरे खुद के प्रोडक्शन के साथ और लक्ष्य टीवी के साथ मैं जोड़ સરસ લખી દી, ડિરેક્શન એટલું સરસ કરાયું બધાને। तो उनके साथ वो जोड़ के अच्छे से कर रहा था, लेकिन कोरोना आ गया तो फिर वापस बंद हो गया। लेकिन भगवान की कुछ मर्जी अलग જેને होती है। કર્યું ને બહુ સારા માટે કર્યું। આપણા કરતા ભગવાનને વધારે ટેન્શન હોય, हाँ। જે કરતું એ સારા માટે જ કરતો હોય। हाँ, तो वो बचपन से उनके भरोसे छोड़ता गया। फिर उनको ही डांटता था कि देखो अभी मैं ये कर रहा हूँ, मेरे मन में नहीं पाप है, किसी का बुरा नहीं किया, ये फिर भी मेरे को ये तकलीफ क्यों दे रहे हो, फिर भी क्यों तकलीफ दे रहे हो। मम्मी जब चले गए तब भी मैंने बहुत डांटा कि भाई ऐसे क्यों। हमारे लालजी महाराज को भी फोन करके बोला कि क्या ऐसे, क्यों ऐसे कर दिया, आपको भगवान के 9 में वंशज हो, आप क्यों ऐसे कर सकते हो। फिर उसने मेरे को बहुत ही अच्छे से समझाया कि क्या मोक्ष है और क्या बंधन है, उन दोनों का डिफरेंस पता चला और आज उनके सबके आशीर्वाद से आगे बढ़ते जा रहे। लेकिन उतना पता चला कि कुछ भी अपने अंदर नहीं रखना है, जो भी अंदर है वो सब बाहर भगवान को अर्पण कर देना और भगवान को एक मित्र बना देना है। जब भी आप ध्यान करो तब उस ध्यान में आप भगवान कृष्ण के पास जाओ, उनके पास बैठो, उनके साथ बातें करो, उनका एक मौसम बनाओ, एक अलग ही पूरी दुनिया आप क्रिएट करो, उनके साथ घुल मिल जाओ। यहाँ का जो है वो आज नहीं तो कल नाशवंत है। काम करना है फैमिली के लिए, सबके लिए कर्म करना है, इसीलिए वो काम करते जाना है। लेकिन तो भगवान हाथમાં જ છે અને દેવું લેવું બધું એના હાથમાં છે। हाँ, જેમ તું ભગવાન હારે બાંધતો ને હું ભગવાન એકલી પડું બપોર વચ્ચે સાંજે તો હું ભગવાનને એમ જ કહું, ભગવાન તને કોઈ નો જડ્યું, હું જ જડી। કેટલું નાનપણથી 2 વર્ષની હતી ત્યાંનું તે દુઃખનું દુઃખ જ દીધું, ક્યારે તે સુખ જ ન દીધું। હું એક જ તને જડી દીધું કે તે મને જ સુખ દીધું। હું ભગવાન હારે ધડ કરું, સાંજે દીવાબત્તી કરું તોય ધડ કરું। कुछ तो बहुत ही अच्छा काम किया होगा। मैं 15 साल में रहता था, लेकिन मैंने ये काम किया कि मैं मंदिर में 2-2.5 साल रहा ना बोरीवली में, सुबह से शाम तक वो भजन भक्ति મનથી તમે કરતા બધું, મનથી हाँ, કરતા, दिल से દિલથી उनके કરતા। साथ सुबह उठ के ध्यान करना, भगवान के लिए रो देना, मतलब वो बहुत बड़ी बात है उनके लिए। તમે એનો વાત કરતા કે હું ભગવાનને દર્શન કરું તો રડતો હોય કે દર્શન આજે હું રોતા રોતા દીવાબત્તી કરું કે ભગવાન હવે મારી જિંદગીમાં કાંઈ રહ્યું નથી, કાં મને લઈ લે અને કાં તો તાર જે દેવું હોય દઈ દે। હવે મારી જિંદગીમાં શું છે? પણ તમે એને અર્પણ કરી દો ને મમ્મી, પછી અને હવે હું તારે આગળ કાંઈ માગતી નથી, માગવું નથી, તાર જે દેવું માગશો ને પછી બહુ દે। પછી જ દે, માગે ત્યારે ન દે। ભગવાને કીધું કે તે ભગવાન એમ કે માગે માગે કરે ને દેવું જ નથી। ભગવાનથી જ્ઞાન ભગવાનને મેં કીધું તારા જે લેવું હોય ને લઈ લે, પણ મને લઈ લે, હવે હું કાંઈ માગીશ નહીં। तो भगवान की वही लीला है, जब तक हम मांगते रहते हैं, तब जब नहीं तक देते बोलते भगवान, रहते तब हैं, हमारी कसौटी करते हैं तब भगवान। तक वो कसौटी करते रहते हैं और सब कुछ उसके शरणों में दे देते हैं। ऑटोमेटिक आ जाते हैं। फिर वो बोलते हैं अब ये भी ले ले। वरसाद આવી જાય। वो बारिश करवाते हैं ना, उस तरह वैसे बारिश ही। होती है। क्यों? क्योंकि आपने सब उनको दे दिए। हाँ। जब तक हम हमारे पास संभल कर रखेंगे, रिश्ते नाते ये सब, हालांकि कर्म के लिए सब कुछ चाहिए लेकिन बंधन नहीं, मोक्ष करता के लिए ઉપર सबको। છોડી દો એટલે ભગવાન ઓટોમેટિક જ દેવાના જ છે। हाँ, तो मोक्ष करता के लिए सब भगवान की शरणों में जब आप देने लगोगे तो भगवान ये संसार के सारे सुख आपको अर्पण करेंगे और बेस्ट कर्म आपसे करवाएंगे।
बुरे जो भी कर्म है वैसे लोगों को आपसे दूर करेंगे और अच्छे लोगों को आपकी जीवन में निर्माण करेंगे, जिनसे आपके अच्छे कर्म हो, और उन कर्मों को भुगते भुगते भगवान बोले कि आप मेरी शरण तक आ जाओ। तो ऐसी वो बहुत ही बढ़िया जर्नी हमारी स्ट्रगल वाली थी। मम्मी की मैंने एंड में 15-20 दिन जो सेवाएं की ना, तो उनको इतना खुशी मिलती थी, प्यार देते थे ત્યારે मुझे। તેણે કેવા શબ્દ કીધા હતા દર્શક? हाँ, मैं 2 बजे यहाँ पर बर्तन उठकता हूँ और मम्मी यहाँ पर बैठी है और बोले, જમવાનું જમવા દે, જમવાનું હા. ખવડાવે, વાસણ ચડાવે, દૂધ ગરમ કરે. મને કોરોના તો હા. દર્શક એકલા એની હતા. જિંદગી વિતાવીને કિંજલ છે ને એને વિતાવી આટલો વખત મેં એને ખવડાવ્યું પીળું, રાતના 12 વાગે એમ કે મને ભજ્યા કરતી એક વાર. પણ કોઈ દી હું થાકી નથી, ગમે એટલી થાકી હોય ને તો કોઈ દી એને દયા ખાતી. મેન્ટલી થાકી જાય આમ આપણે. થાક. હા. અને છેલ્લે એને ઓલું આવ્યું પેરેલિસ નું, તો ડોક્ટરે એમ કીધું કે આમાં કાંઈ નથી, કાંઈ નથી. તોય મેં એમ કીધું દુનિયા મને કોઈ ન એમ કહે કે તું કે લઈ લો, અમરેલી લઈ ગઈ, ના પાડી દે, અમદાવાદ લઈ ગઈ, મને ક્યાં શું લાવ્યા, આમ કાંઈ નથી, તમારે જે થતું એ કે પછી આમ જેમ કહેતા નહીં કે આ છોકરી મારી નાખીને તમે મારી, હું કાંઈ નહીં કહું, અમે નોકરિયાત છીએ, અમે સમજો છે એ માણસો, તમે જે થતું એ કરો, મારે જો નસીબમાં હશે તો રહી જાય, નકર લઈ લે ભગવાન. અને એને ભલે એનું આત્મા હોય એ સુખી થાય, અને એને મને કોઈ દી સેવા નથી કરાવી, પણ મેં એનું સારું કર્યું, એને મેં એટલું ખવડાવ્યું પીવડાવ્યું, એને ભલે મારી થાળી હું ખાતી હોય, મારી થાળી પાણી દેતી, મેં એને ખવડાવ્યું. છતાં એને જતા જતા હું એમ ક્યારેક એમ કહેતી હતી, મારી પાસે કાંઈ તમે લાગ્યું એક દી તારે એટલું હોનું છે ને કોઈની પાસે નહીં હોય એટલું હોય છે. મેં કીધું પણ કેવી હશે થયું ને, હે? એના ભલે એના જાતા જાતા આટલી ઉંમરે, આશીર્વાદ થાય. બસ, એની મેં સેવા કરી એટલે સેવાનું ફળ जब भी ક્યાંય જાતું हाँ, નથી. जब भी इंसान सांस छोड़ता है ना, वो फिर भले रावण क्यों ना हो और हाँ। छोटा सा छोटा इंसान क्यों ना हो, जब उनके मुख से जब अच्छी बातें निकलती है ना, तो वो सच અને होती મરતી है। વખતે કોઈ ખોટું નથી બોલતું. हाँ, तब वो बिना અને स्वार्थ એક- क्या हो હા, जाता है, એક- कोई स्वार्थ नहीं होता એક उनको। વારે વારે માફી માંગે તો હું એમ કહું કે તમે એક વાર માફી માંગો, હું એક વાર માફ કરું, 2 વાર માફ કરું, હું તો વાર માફ કરું, પણ ઉપરવાળાને મને હા, ખબર એ નથી. થોડા કર- પછી તેથી છેલ્લે મને કાંઈ ખબર નહીં, એને કાંઈ ખબર નહીં, હું થવાનું હતું. ઈ કે હું છેલ્લી વાર માફી માંગુ છું, માફી. મેં કીધું જો હું માફી કરી દઈ, હું માફ કરી દઈશ. ભગવાન નહીં પણ કરે. ઉપરવાળાને મને નથી ખબર, હા. પણ જો હાસા દિલથી તમે માફી માંગશો ને તો ઉપરવાળો માફ કરશે, કરી દેશે. कर दिया, हाँ। તો અને તમને હારું. એ જ કરી દે, અને એની છેલ્લી ઈચ્છા જો ખુશીની વ્યક્ત થઈ ગઈ હોય ને, એટલે તમારું જીવન સારું બને. નકર એનો આત્મા તમારને લઈને જો તડપ્યો હોય ને, અને તમે એ પ્રમાણે સેવા ન કરી તો સારું ન થાય, પણ એનો અંત સમય સુધાર દીધો ને, એ જે શબ્દ બોલે એ સાચા तो ये પડે જ. साचा पड़ता है। ऐसी जर्नी है हमारी फैमिली की, और आज 1 लाख सब्सक्राइबर के साथ आपके साथ वो सारी बातें બધાને हमने ખૂબ 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 પ્યાર शेयर और की। थैंक यू सबको हमारी हाँ। तरफ से इतने અમારા प्यार મા दिया દીકરાની सबको। જિંદગી અમે બે કહી દીધી કેવું હતું, હા. કિંજલે એનું કીધું. અમારે તો ઘણી વાર કહેવાય ગયું છે. બાકી જિંદગી અમે કેમ હા, હજી તો વિતાવી નાની છો અમારી એટલે મારે એટલી બધી નથી કરવી પડી હજી. હા. હજી અમારે સારું થઈ ગયું ચાચી પહેલા ઉંમર થઈ ગઈ એટલે કેમ કરે? તમારે તો લાંબી જિંદગી થઈ ગઈ એટલે વધારે હોય સ્ટ્રગલ તમારે. तो वही रियलिस्टिक है जो એવો પ્રેમ તમે હજી સુધીમાં ક્યાંય નથી જોયો કોઈને આપતા રિયલીમાં, હો દર્શક, કે તમને જેટલો પ્રેમ લોકો આપે છે ને એટલો હજી સુધી મેં જોયો નથી કે કોઈ આટલો કોઈ વ્યક્તિને પ્રેમ આપી શકે એમ. क्या एक दो बाजी तो ऐसे सिक्के बांध के दे के गए, હા, वो શીખો बोले तो- આપ્યો એને કે તારી સાથે રાખજે, પર્સમાં રાખજે, અને ક્યાંય તું નું મૂકતો એમ. એટલે આશીર્વાદ એના એટલા અંદરથી હોય કે રડી પડ્યા હતા ખબર ને બા. हाँ, बिलीव ना करिए। हर एक चीज का अगर क्षार निकालने जाए ना, तो बस आपके कर्म है जो बेस्ट बनाते जाओ, और बेस्ट तभी बनेंगे जब आपके हर एक कर्म, हर एक पुण्य भगवान को अर्पण हर दिन करते जाओ। और जितना प्रेमानंद बाबा बोलते हैं कि नाम जप, जो भी कार्य करते रहो, मैं तो जो भी कार्य करता रहता हूँ, अंदर अंदर एक जप चलता रहता है, अंदर भूल जाओ तो कोई बात नहीं, वापस याद आया तो वापस जपने लगो। तो एक ही कलयुग का एक ही नाम है और एक ही सहारा है, नाम जप। जितना नाम जप होगा उतना ही भगवान आपकी आत्मा को प्रबल बनाएगा, आपके कर्म को श्रेष्ठ करेगा, और आपको इस पृथ्वी से जब भी जाना होगा तब आपको बहुत ही बढ़िया मुक्ति देंगे। किसी भ्रम में आपको भटकाएंगे नहीं। મને બહુ હિંમત આપતા કે આ હીરો છે તો એકવાર ચમકશે એ કે. તો મને એવું કહેતા દર વખતે હું આમ ક્યારેક એમ થાય ને કે આમ વાત કરતી હોય ને તો જોજે કિંજલ કે એકવાર હીરો ચમકે ને તું મને કહેજે, એના શબ્દ मतलब સાચા तब પડે. परिस्थिति नहीं थी अच्छा હા, कि- ત્યારે કઈ નતું એટલે પપ્પા મને હિંમત આપતા કે તું કઈ નહીં, તું જોજે તમે તારો કેવો આવે તું જોજે ઈ કે. આ બધાના મોટા લોકોના આશીર્વાદ લાગી ત્યારે જાય એવું અને છે કે એનું સફળ થાય બોલી. સમય ઘણા એવો ખરાબ હતો ને કે પૈસા હોય ને એને જ બોલાવે. ત્યારે એવું જ પૈસા હોય ને એનું માન હતું. અનુભવ થયો પૈસા છે. જેની પાસે પૈસા હોય ને એને સલામ. અત્યારે एक દર્શક ऐसा કેટલું ऐसा માન છે. ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ये बात बहुत ही ज्यादा है कि जिसके पास धन दौलत या पैसा होता है आप उनसे ज्यादा प्यार करते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे पास जो भी सब्सक्राइबर आते हैं मैं पैसा से नहीं तोलता હા, कि वो मानस नहीं की कितनी प्यार से लागणी से आपके पास है, वो बहुत અને matter ગરીબની करता ઘરે है। તો પહેલા જાઓ. लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय जय स्वामीनारायण। જય સ્વામિનારાયણ.